बहुत साल पहले की बात है। एक राजा और उनकी दो रानियां एक राज्य में रहती थीं। बड़ी रानी शोभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बहुत कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा की एक बेटी थी, उसका नाम देवी था। रानी रूपा को भी एक बेटी थी, उसका नाम तारा था। छोटी रानी बहुत ही चालाक और महत्वाकांक्षी महिला थी। वह चाहती थी कि उसके हाथ में राज्य की सत्ता हो। राजा भी उनसे डरते हैं। छोटी रानी बड़ी रानी और उसकी बेटी से बहुत ज्यादा नफरत थी। एक दिन उसने राजा से कहा, बीडियाई रानी और देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा छोटी रानी की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना होगा जो छोटी रानी चाहती है। राजा ने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन छोटी रानी की नफरत इससे भी कम नहीं हुई। छोटी रानी ने उन दोनों को और परेशान करने का सोचा। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाए। बड़ी रानी ये अच्छी तरह से जानती थी कि अगर देवी को गायों को चराने के लिए नहीं भेजा तो छोटी रानी उन्हें किसी और समस्या में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की से कहा कि वह रोज सुबह जंगल में गायों को चराने ले जाए और शाम को उन्हें वापस ले आए। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसके लिए वह रोज सुबह गायों को जंगल में ले जाती थी। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सके उसने गायों को घर की तरफ हाँका। दूसरे दिन भी जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज सुनी। वही प्रश्न उनसे फिर पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने यह तय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। वह अपनी लड़की से बोली, सुनो बेटी, आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज सुनाई दे तो तुम उस आवाज को उत्तर देना कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। आवाज कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। वह वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब वह बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई घर चली गई। अगले दिन सुबह बड़ी रानी जरा जल्दी उठ गई। उसने जब बाहर का दरवाजा खोला ये देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, वहाँ कोई भी न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। बड़ी रानी सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बहुत विनम्र स्वर में बोला, मंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। बड़ी रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर छोटी रानी के पास गया और उसे उसने सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ बड़ी रानी के घर गई। वह बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करें। उसी दिन विवाह हो गया। बड़ी रानी और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात बड़ी रानी ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। वह नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए
मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूं। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है। मेरा शाप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय छोटी रानी के। छोटी रानी बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। वह बोली, देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गायें चराने जाऊं? यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो, यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती। लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता। इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी रानी ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर न मिला। उसने जरा और जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी न खुला। रानी से और प्रतीक्षा न की गई और उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। रसोइया बोला, वो तो अजगर के पेट में होंगी, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी बड़ी जोर-जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया। यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में छोटी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी बेटी बड़ी रानी और देवी के साथ बहुत गलत किया है, और उसने सबसे पहले अपनी बेटी तारा से माफी मांगी। फिर उसने राजा से कहकर बड़ी रानी और उनकी बेटी और दामाद को महल में वापस बुलाया और उनसे माफी मांगी। फिर सभी खर्शी खर्शी महल में रहने लगे।